हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 9 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 के जो आप लोग को 19/10/2023 के दिन जो एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों सोशल साइंस के टॉप वीवी क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने इसका सेट वन बता देगा, उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। ये आप लोग का सेट टू होने वाला है। इसमें दोस्तों 19/10/2023 जो आप लोग का क्लास 9 का सोशल साइंस की जो एग्जाम होने वाला है, उसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से इतना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए नंबर देख लीजिए। सेक्शन ए में देख लीजिए, हिटलर कौन था। हिटलर कौन था, तो हिटलर कौन था, तो इसका देख लीजिए। ऑप्शन ए है हिटलर इटली का तानाशाही शासक था, बी है जापान का तानाशाही शासक, सी है जर्मन का तानाशाही शासक, या डी है ब्रिटेन का तानाशाही शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का जर्मनी का तानाशाही शासक था। यानी कि एक कैंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए नीचे आप लोग का ऑप्शन है बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का पोलैंड। अगला दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं नाजीवाद या नात्सीवाद होगा। यानी कि 3 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी को हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, PMRY का पूर्ण रूप क्या है। PMRY का पूरा नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इसमें दोस्तों साक्षरता दर भी होगा, लोगों का स्वास्थ्य भी होगा, कौशल विकास भी होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा इसका इनमें से सभी। 6 का आंसर होगा डी नंबर। 7 नंबर देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अशिक्षा है, इस कारण भी, अस्वास्थ्य भी है, गरीबी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, तापी नदी किस सागर में जा गिरती है। तो 8 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है। तो 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी, ये तो आप लोग जानते होंगे गंगा नदी है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों हम लोग अभी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाथसी सोच के खास पहलू कौन से थे। तो इसका देख लीजिए आप लोग का आंसर किस प्रकार से लिख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए आंसर भी लिखा गया है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, नाथसी सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। नंबर 1 पॉइंट लिख लीजिएगा, अभी समाज बराबर नहीं है, वे नस्ली आधार पर बेहतर या कमतर है। इसके अंतर्गत बोलान नीली आंखें वाले नार्डिक जर्मनी आर्य सबसे अधिक ऊपरी और सबसे निचले पैदान पर आते हैं। यहूदियों को नस्लवाद अर्थात आर्य के कट्टर शत्रु माना जाता है। ये आप लोग पॉइंट 1 में लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिख लीजिए, हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हॉबर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों पर मनमानी व्याख्या पर आधारित थी। 3 नंबर लिख लीजिए, नात्सियों को विचार था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रायद्वीप पठार के पूर्व की ओर बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करना है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां पहले लिख लीजिएगा, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। प्रायद्वीप पर भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये नदियां दोस्तों बंगाल के खाड़ी में गिरती है और ये नदियां अपने मोहल्ले पर डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों पश्चिम वाला लिख लीजिएगा, पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां, इन नदियों का एक विकसित सहायक नदी प्रणाली है। इनकी सहायक नदियां आकार में तुलनात्मक रूप से बड़ी है और ये नदियां बहुत गहरे चैनलों से होकर गुजरती है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो देख लीजिए क्या क्या तरीके अपनाए। सबसे पहला तरीका लिख लीजिएगा, नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। नंबर 1, हिटलर ने राजनीति का एक नया शैली रची। वहाँ लोगों को गोलबंद करने के लिए अंडावर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। नंबर 2 लिख लीजिएगा, हिटलर के प्रति भारी समर्थक दर्शाने के लिए लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने में नात्सियों में बड़े बड़े रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। नंबर 3 में आप लोग लिख लीजिएगा, स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, सैल्यूट भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट सारी चीज़ों में प्रदर्शन थी।
नंबर 4 में लिख लीजिएगा, नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के हिटलर के एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिससे मानव जनता को तबाही में उबरने में एक ही अवतार लिया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट लिख लीजिएगा, एक ऐसे समाज यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती है जिसके प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट में गुजर रहा था। अगला दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, प्रसन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो प्रसन्न बेरोजगारी का आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। प्रसन्न बेरोजगारी दोस्तों, लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वह नियोजित नहीं होते हैं। कभी कभी कृषक परिवार 8 लोग एक साथ में काम कर रह जाते हैं जबकि उस काम को करने के लिए केवल 4 लोग की ही जरूरत होती है। इस प्रकार 4 व्यक्ति दोस्तों बच जाते हैं और खेत में उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ये उत्पादन बढ़ाने में मदद नहीं करते बल्कि इनके 4 अतिरिक्त व्यक्तियों को खेत से हटा दिया जाए तो खेत में उत्पादन कम नहीं होगा। इसलिए ये 4 व्यक्ति नियोजित प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में ये प्रसन्न बेरोजगारी है। तो अगला दोस्तों मौसमी बेरोजगारी में आप लोग लिख लीजिएगा, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को साल में कुछ महीने के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती। उसके बाद देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, कृषि पर निर्भर लोगों को आमतौर पर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कुछ व्यस्त मौसम में जब बुआई, कटाई और निराई के काम करते हैं जबकि बड़े हो रहे होते हैं तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इस अवधि के दौरान वो दोस्तों बेरोजगार हो जाता है और कहा जाता है कि ये मौसमी बेरोजगारी है। तो अभी आप लोग समझा प्रसन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। प्रसन्न में जितना लोगों को ज़रूरत था उससे ज़्यादा लोग होते हैं, इस कारण दोस्तों उसमें प्रसन्न बेरोजगारी आती है। और मौसमी बेरोजगारी मतलब खास दोस्तों मौसम में ही उन लोग दोस्तों रोजगार होते हैं, बाद बाकी सेशन में दोस्तों उन लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए उसको मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षित बेरोजगार भारत की एक विचित्र समस्या क्यों है? इसके आप लोग आंसर तो आप लोग भी सकने सकेंगे। मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले कोई युवा नौकरी नहीं मिल पा रही है। एक अध्ययन से पता चला है कि स्नातक और स्नातकों में बेरोजगारी मैट्रिक पास करने वाले तुलना में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इस कारण दोस्तों कुछ आप लोग को इसी के चलते दोस्तों एक शिक्षित बेरोजगारी भारत में समस्या को देखने मिल रही है, यानी कि उन लोग को नौकरी नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट लास्ट दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नदियां देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पूरे इसके आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा, पूरे मानव इतिहास में नदियां का मौलिक महत्व रहा है। नदियां का पानी एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक है, इसलिए नदी के किनारे प्राचीन काल से ही बसने वाले को आकर्षित करते हैं और ये बस्तियां बड़े शहर बन गए हैं। और उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, अपने राज्य के उन शहरों की सूची बनाएं जो किसी नदी किनारे में स्थित है। तो सिंचाई में ये जल वाहन उपयोग में विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से देश में जहाँ कृषि होती है इनकी आबादी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों ये था आप लोग को दोस्तों 19/10/2023 के दिन जो एग्जाम होने वाला है इसका वीवीआई क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।